हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 6। अच्छा तो आप साफ कर दीजिए, नेहा अजीब सी मुस्कान लाकर बोली। 1 मिनट ऐसे ही रहना। सतीश ने उसके गुलाबी होठों को अब ध्यान से और करीब से देखा था। सतीश के मन में नेहा के प्रति अजीब सी बेचैनी उमड़ने लगी थी। नेहा ने सतीश को बोला, अब मुझे ही देखते रहोगे या गाड़ी चलाओगे? सतीश ने अपनी नज़र नेहा के जिस्म से हटाई और गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्या मैं थोड़ा सा सो लूं? नेहा बोली। हाँ आप सो जाओ, सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा। आप आगे देखो कहीं टक्कर मत मार देना, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा सो गई। सतीश भी गाड़ी चलाने में व्यस्त हो गया। इधर संजय को सावित्री देख ही जा रही थी, तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है। संजय ने हल्का सा कट मारकर गाड़ी खुद की तरफ की। सावित्री सीधे संजय से टकराई। तुम ठीक तो हो? संजय ने ब्रेक लगाते हुए सावित्री के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, माफ़ करना मुझे, सावित्री अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली। अरे मारोगे क्या आप हमें? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मीना बोली। माफ़ करना, मेरा ध्यान और कहीं था, संजय बोला। ध्यान सामने रखो, आपके ध्यान के चक्कर में हमें मरवा दोगे, मीना ने गुस्से में कहा। गलती हो गई, बोल तो रहे हैं, अब तुम चुप हो जाओ, सावित्री बोली। गांव आने वाला है, बताइए कहाँ छोड़ दूँ? बस हमारे घर के आने वाली गली में, सावित्री बोली। संजय ने गली में गाड़ी रोकी और मीना सामान लेकर उतर गई। सावित्री भी उतर गई और मीना के साथ चलने लगी। अरे मेरा मोबाइल तो गाड़ी में ही रहेगा, तुम चलो मैं आती हूँ, सावित्री बोली। ठीक है तुम मिलकर आओ, मैं चलती हूँ। तू क्या पागल है? वो दोस्त है मेरा बस, और कुछ नहीं, सावित्री बोली। जाओ वो चला जाएगा। सावित्री वापस मुड़ी और गाड़ी के पास गई। संजय ने आगे का कांच खोला और बोला, क्या होगा, वापस क्यों आ गई? सावित्री ने गाड़ी के गेट पर हाथ टिकाया और झुककर बोली, तुमने हाथ में पट्टी क्यों बांध रखी है? मेरी आंखों में देख कर बोलो। संजय ने उसकी आंखों में न देखकर उसके आगे खुले हुए बारों को देखकर बोला कि तुम्हारे हाथ टच करने की सजा दी है इन हाथों को। संजय की आंखें सावित्री के पल्लू हटने की वजह से दिख रहे उसकी छाती पर टिकी हुई थी। ठीक है अब मुझसे बात मत करना। तुम नाराज क्यों होती हो? तुमको बुरा लगा हो तो बताओ। हाँ बुरा लगा है, अब तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे, और बताओ क्या दे रहे हो वहाँ? सावित्री बोली। अंदर बैठ जाओ, फिर देता हूँ, कोई देख लेगा, संजय बोला। सावित्री ने गेट खोला और अंदर बैठ गई और बोली, अब दोस्त। सावित्री ने संजय की तरफ हाथ बढ़ाया। संजय ने सावित्री का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते उसके लाल सुर्ख होठ पर अपने होठ रख दिए। संजय के हाथ सावित्री के बदन को टटोलने लगे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, सावित्री संजय के मंसूबों को भांपते हुए बोली और झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और साड़ी को ठीक करके भाग गई। कहाँ जा रही हो? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, संजय बोला। सावित्री रोते हुए भाग रही थी। फिर थोड़ी दूर पर ही सामने मीना दिख गई। सावित्री खुद को संभालते हुए मीना के पास गई। क्या हो गया, भाग क्यों रही है? कोई भूत पड़ा है क्या पीछे तेरे? आंखें भी लाल हो गई, मीना ने बोला। अरे नहीं यार, वो आंख में लग गई तो मसलने के कारण हो गई, सावित्री बोली। ठीक है जल्दी चलो, जीजा जी आने वाले होंगे, मीना बोली। दोनों घर पहुंचकर कपड़े बदलने चले जाती हैं। कैसे कैसे इंसान है दुनिया में, महिला को केवल हवस की निगाहों से देखते हैं। मैंने तो उसे क्या समझा था, लेकिन वो तो मेरे जिस्म से खेलना चाहता था, सावित्री मन ही मन सोच रही थी। तभी मोबाइल पर मैसेज आता है, तेरी कमी भी है तेरा साथ भी है, तू दूर भी है तू पास भी है, रब ने यूं नवाजा है तेरे प्यार से, मुझे गुरूर भी है और नाज भी है, संजय। सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। तभी घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजने की आवाज़ आई। अब तो सावित्री बहुत डर गई थी, पसीने के कारण उसका बदन भीग गया था। उसने खिड़की की पर्दा हटाकर देखा तो सामने एक कार खड़ी थी। उसने कार का रंग देखकर ही पर्दा लगा दिया। तो सावित्री बहुत बुरी तरह डर गई थी। संजय घर पर सबको बता देगा, अब क्या होगा यह सोचकर वो घबरा रही थी। तभी नीचे से मीना की आवाज़ आई और बोली, सावित्री ये देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आखिर गाड़ी में सावित्री से मिलने कौन आया था? क्या वो संजय था? जानने के लिए कहानी का अगला भाग पढ़ना ना भूलें। शिक्षा, एक महिला को अनजान इंसान से दोस्ती करते समय ये समझ लेना चाहिए कि वो इंसान की फितरत कैसी है। पति के अलावा अधिकतर इंसान महिला के जिस्म को पाने की ही सोचते हैं। ये कलयुग है, महिला की समझ ही आज के समय में बुरी सोच के इंसानों को उनसे दूर कर सकती है। दोस्तों ये था नाजायज रिश्ता भाग 6। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।